हॉस्पिटल पे मैंने भी जी कई पेशेंटों को ऐसे मैंने देखी थी जो फांसी का आए, बच भी गए। मतलब रस्सी में लटकते टाइम वो रस्सी जो है ऊपर से जब उसको मतलब प्रेशर में जो लटक जाते हैं तो वो टेढ़ा हो जाता तो वो टेढ़ा ऐसे गले से ऐसा होके टेढ़ा हो जाती है। जी। और वो डेड बॉडी जानती हो, अगर वो जिंदा कोई फांसी दे तो उसका यूरिन लैट्रिन हो जाती है। जी ये बात सुनने में अश्लील लग रहा है, मारती है जायज़ बात। सुशांत का तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। और खास तौर पे ये रिया चक्रवर्ती जो बोलती है अपने आप को बंगाली टाइग्रेस, बट मैं नहीं मानती। बंगाली मैं भी हूँ, जी बंगाली मैं भी हूँ। जी। एक तालाब में मछली अगर गंदी होती है ना, वो पूरा तालाब को गंदा कर देती है। जी। और दूसरी बात मैं यही बोलूंगी, हम सारे बंगाली उसको हाय हाय शेम शेम थू थू कर रहे हैं। समाज विरोधी टेररिस्ट मानते हैं उसको, आतंकवादी मानते हैं उसको, विष करना मांगते हैं इसको। ऐसी लड़की किसी की हम कहे कोई भी हमारी भी दुश्मन है, किसी दुश्मनों की घर में ना बेटी हो, ऐसी लड़की बेटी होने से पहले जन्म लेने से पहले मर जाए। अगर हमारी कोत में भी ऐसी कोई बेटी हो तो हम कहेंगे जन्म देने से पहले उसके हम पहले ही उसको मर जाए। ऐसी लड़की किसी की माँ बनने के लायक नहीं, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी भी चीज बनने के लायक नहीं है। ये औरत के जात की नाम पे कलंक है, ये औरत के नाम पे कलंक है। आई डोंट केयर रिया चक्रवर्ती, हम कोई भी नहीं रिया को डरते। नमस्कार, मैं हूँ सुरभि ठाकुर और इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो जन सैलाब आज फिर से सुशांत सिंह के लिए इकट्ठा हुई है, तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस मुद्दा को लेकर ये लोग बैठे हैं और मांग क्या है। बताइए मैम, आज का मुद्दा क्या है? आज किस मुद्दों पर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और मांग क्या रखते हैं? हम लोग इस मुद्दे पे आज से नहीं 2 अक्टूबर से बैठे थे, 3 दिन के लिए अनशन के लिए। जी। तो ये मुद्दा यही है, जस्टिस फॉर एसएसआर, सुशांत सिंह को न्याय मिले जल्दी से जल्दी। जी, तो मैम क्या उम्मीद रखती हैं आप, कैसे न्याय मिलेगा? क्योंकि जो कुछ चल रहा है अभी आपने देखा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसी बातें कही है। वही कमिश्नर है जिन्होंने सुशांत केस में आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और अब जब वो सामने आते हैं तो वो कुछ अलग ही मुद्दा लेकर आते हैं, वो अलग तरह की धुन में दिखाई देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद रखती हैं? जो सब कुछ हो रही है इसका मतलब 10 बातों की एक बात वही होती है कि चोर के दाढ़ी पे तिनका। जी। कोई भी जो चोरी करते हैं वो नहीं बोलते कि मैं चोर हूँ, डर उनका भी है, इसलिए वो खुद भी बचाव कर रहे हैं। ठीक है, सभी अपना अपना बचाव करते हैं। अपनी बचाव के लिए जैसे हम लोग इंसाफ की लड़ाई मांग रहे हैं, वैसे ही परमवीर सिंह वगैरह अपनी सीट बचाने के लिए, अपना रेपुटेशंस को बचाने के लिए, अपना रेस्पेक्ट को बचाने के लिए वो भी अपना कोशिश पर लगी हुई है। चाहे कैसे भी ये सब चीज़ को एक पोस्टपोन किया जाए और डिसमिस हो जाए और उनको इंसाफ मिले, इसीलिए ये परमवीर सिंह, मुंबई महाराष्ट्र सरकार, ये सब यही सब कुछ कर रही है। तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ क्या विरोधाभास है, और रिया को बेल मिल गया है इस बीच, इस पर क्या कहना चाहिए? बेल तो जमानत तो किसी को भी मिल सकते हैं जी, पर जमानत मिलने का ये नहीं है कि उनको इंसाफ मिल गया। अभी भी उसको कोर्ट कचहरी से तो डिसमिस नहीं हुआ, जमानत मिल गया, आज बेल हुआ, कल उस अरेस्ट भी हो सकते हैं। जी। ठीक है। और जहाँ तक रिया को इसीलिए बचाने की कोशिश पूरा गैंग इंडस्ट्रीज कर रही है क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ सब मिले जुले हैं, सब मिले जुले। सरकार जैसे ड्रग नार्को कंट्रोल जो भी है, से ड्रग के से रिया के घर से मिला, शोभिक के घर से ड्रग्स मिला, तो सभी चाहेंगे कि जैसे कहावत है ना, कान खींचने से सिर आती है, तो इसीलिए सब रिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के वजह से सब चीज़ सच्चाई सामने ना आ जाए। और रिया को इसीलिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आपके हिसाब से सच्चाई क्या है? क्योंकि डे 1 से इस केस ने इतने परिवर्तन देखे हैं, क्या लगता है अगला परिवर्तन क्या होगा और उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया, एक उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो उम्मीद भी धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। न्याय की जो मांग है वो तो अभी तक बुलंद है, लेकिन न्याय मिलने के जो आसार है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्या कम नहीं होते जा रही है, ये सब कुछ धीरे धीरे ही होगा। क्योंकि एक तो सुशांत की जब डेथ हुई तो हमें यही पता है कि उसका कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेट का टाइम नहीं था, मृत्यु का। हाँ, मिसिंग था। मृत्यु जो हुआ उस मृत्यु का उसका कोई टाइम टेबल नहीं था। और ऐसा पोस्टमार्टम जो होता है ये हमें कभी पता नहीं था, हमने कभी सुनी नहीं। और जिस तरीके से सुशांत के जो डेड बॉडी के फोटो वायरल हुआ, जब इतना फोटो वायरल हुआ, मेरा यही कहना है तो ग्रीन कपड़ों में जब वो फांसी दे रहे थे उसकी फोटो क्यों नहीं खींचा था?
उसका फोटो क्यों जी, नहीं कोई फोटो नहीं, कोई वीडियोग्राफी और नहीं। मैं और क्या? उनकी बहन ने जो फोटोग्राफ्स खींचे थे, उन्होंने एक सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट किया एम्स के। उन्होंने उनको कहा कि 200% मर्डर है। इस पर क्या कहेंगे आप? और फिर 200% जी। क्या, मेरे नज़रों में तो 1000%, 1000% मर्डर है। क्योंकि मैं क्या, एक छोटे बच्चा भी देख के बोल सकती है, कोई भी बंदा अगर फांसी दे, कोई भी इंसान अगर वो फांसी देता है तो उसका एक पैर कितना, उसका बॉडी जिस तरीके से लग रहे थे जैसे वो हैंडीकैप्ड की बॉडी, कोई विकलांग का ऐसा जी, जी। हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होती है। जी। उसकी एक आँख खुला, उसकी फेस पे कई निशान, जूम करके देखोगे तो सुशांत की जो टी शर्ट थे वो फटा हुआ, कई जगहों में से छेद का निशान, उसका पैर टेढ़ा मेढ़ा हो रखे थे। एक बात बताओ, इतना बड़ा एक सुपरस्टार अगर उसको सुसाइड करना ही है तो क्या अपना कपड़ा फाड़ेगा? अपना एक आँख खोल के इस तरीके से प्रोसेस माने पोजीशन में थोड़ी वो सुसाइड करेगा। और जैसे देखो दिशा का ही केस, दिशा का जिस तरीके से नेगेट बॉडी मिला, कौन सा ऐसा लोग सुसाइड, तो माने हिंदुस्तानी इंडिया में टॉप ऑफ द वर्ल्ड है सुसाइड केस में, नंबर 1 माना जाता है इंडिया को। जी, मगर ये जो दिशा का भी सुसाइड की जो ये आए रिपोर्ट, सुसाइड किया, आप खुद ये बात बताओ मैडम, कभी आज तक ये सुने हो किसी ने सुसाइड करने से पहले अपना कपड़े उतार लेती है? दिशा की डेड बॉडी में कोई कपड़ा नहीं मिला, जी, और जी। कितना दूर, इसका मतलब ये साफ जाहिर होती है किसी ने उसको ऐसे फेंक दिया, अपनी आप कूद जाएगी तो डायरेक्ट गिर जाएगी। जी। ठीक है, और दिशा की बॉडी कई दूर गिरा। जी। मीडिया कई तरीके से देखो, फेसबुक पे आए, यूट्यूब में आए कई वीडियोस, तो ये वायरल होता ही है, ये चीज़ चुपते नहीं, ये सब चीज़ वायरल होती है, हमने देखी। और दूसरी बात यही है कि सुशांत का वो फोटो देख के लगती है, अगर मानो फांसी दे सुशांत की जिस तरीके से हेल्दी बॉडी, और फांसी सुशांत क्या कोई भी मैं लगाए, कोई भी XYZ कोई भी लगाए, तो वो रस्सी का फंदा जानते हो, गले से ऐसा टेढ़ा उठती है। जी, जी। हाँ, क्योंकि जो हॉस्पिटल पे मैंने भी जी। कई पेशेंटों को ऐसे मैंने देखी थी जो फांसी का आए, बच भी गए। मतलब रस्सी में लटकते टाइम वो रस्सी जो है ऊपर से जब उसको मतलब प्रेशर में जो लटक जाते हैं तो वो टेढ़ा हो जाता तो वो जी। टेढ़ा ऐसे गले से ऐसा होके टेढ़ा हो जाती है। जी। और वो डेड बॉडी जानती हो, अगर वो जिंदा कोई फांसी दे तो उसका यूरिन लैट्रिन हो जाती है। जी। ये बात सुनने में अश्लील लग रहा है, मारती है जायज़ बात। सुशांत का तो ऐसा कुछ भी नहीं आया, जी। बल्कि मुख से थूक मवादे निकल जाते जी, हैं, वो भी नहीं। नाक से ब्लीडिंग आ जाती है, आंखें पलट जाती हैं। आंखें पलट जाती है, और नाक से भी जो जुकाम वगैरह निकलते हैं, ऐसा सुशांत का कुछ भी नहीं हुआ। जी। और मैंने तो सुशांत को मुंबई में जो फांसी दे रहा था वहाँ तो मैं देखी नहीं, जी। पर जिस तरीके से फोटो देख के मेरा क्या आपका क्यों, तो बच्चे बच्चे ही बोल देगा देख के जी कि ये सुसाइड नहीं है। हाँ, तो जब आप ये विश्वास रखती हैं कि ये सुसाइड नहीं है, तो इस लड़ाई से क्या उम्मीद रखती हैं आप? लड़ाई से मैं यही उम्मीद अगली रखती हूँ। प्रतिक्रिया क्या होगी? अगली प्रतिक्रिया यही है, जितनी भी सुप्रीम कोर्ट है सबसे बड़ा न्यायालय, सारी हिंदुस्तान की न्यायालय, और माने सबको इंसाफ दिलाने का। जी। और हम सुप्रीम कोर्ट के पास यही मतलब गुजारिश हाथ जोड़ करके कि जितने भी मैजिस्ट्रेट हो सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग भी घर में फ़ोन देखते हो, फ़ोन में सुशांत के हर चीज़ आप लोगों ने नोटिस किए हो, प्लीज़ अपनी भी थोड़ी मतलब मन से संवेदना दिखाओ, अपनी मन से थोड़ी जो पेनफुल जो वीडियो है हाँ। वो देख के आप भी सहानुभूति दिखाओ, आप भी थोड़ी हमारे साथ दो। मैजिस्ट्रेट के आगे मैं मानती हूँ मैजिस्ट्रेट कोर्ट हमेशा सबूत मांगते हैं, मगर मैं यही कहूँगी सुप्रीम कोर्ट हमेशा जिंदाबाद न्याय दिलाने के लिए। और हमारी ये दिल्ली में आज से नहीं, खाली सुशांत के केस से नहीं, सारी न्याय महाभारत रामायण की तौर से सब न्याय इसी दिल्ली की धरती पे हुआ। जी, जी। जितनी भी बड़े बड़े हिंदू राजा, जितनी महाभारत से शुरू करके रामायण से शुरू करके सब ये दिल्ली की भूमि में हो गया, इंद्रप्रस्थ की भूमि, सब इंद्रप्रस्थ की भूमि में, इस दिल्ली में हमारी भगवान श्री कृष्ण लीला करके गया, इस दिल्ली में महाभारत तक भी हो गया। और महाभारत तक और भाई भाई में लड़ाई भी वाले गए, इन सब तो वो पांडवों को ही हुआ था। सब कुछ न्याय के लिए हुआ, तो न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। तो इसीलिए यही कह रही हूँ, जब इतना जस्टिस हम मांग रहे हैं तो भगवान से भी यही प्रार्थना, सुप्रीम कोर्ट से भी यही प्रार्थना कि सुशांत सिंह को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और अपराधी को कानूनन तौर पे बहुत बड़े सजा मिले। और खास तौर पे ये रिया चक्रवर्ती जो बोलती है अपने आप को बंगाली टाइग्रेस, बट मैं नहीं मानती, बंगाली मैं भी हूँ,
जी। बंगाली मैं भी हूँ। जी। एक तालाब में मछली अगर गंदी होती है ना, वो पूरा तालाब को गंदा कर देती जी, है। जी। और दूसरी बात मैं यही बोलूंगी, हम सारे बंगाली उसको हाय हाय शेम शेम थू थू कर रही है। हम उसको शेरनी नहीं बोलते। बंगाल में शेरनी कौन है? मातंगिनी हजरा, जी। सरोजिनी नायडू। जी, जी। ठीक है। और ये जो लोग ये सब जो कर रही है, ये भगिनी निवेदिता जो मार्गारेट एलिजाबेथ नोबेल, जी, जी। जिसको स्वामी विवेकानंद ने हमारी हिंदुस्तान में लेके आए, जो वो बंगाली बन गए थे, बंगाल में रह के जितना अच्छा मतलब औरतों के लिए जितना कुछ, हम इनको टाइग्रेस बोलेंगे। रिया चक्रवर्ती को क्या मानती हैं? समाज विरोधी टेररिस्ट मानते हैं उसको, आतंकवादी मानते हैं उसको, विष करना मांगते हैं इसको। ऐसी लड़की किसी की, हम कहे कोई भी हमारी भी दुश्मन है, किसी दुश्मनों की घर में ना बेटी हो, ऐसी लड़की बेटी होने से पहले, जन्म लेने से पहले मर जाए। अगर हमारी कोत में भी ऐसी कोई बेटी हो तो हम कहेंगे जन्म देने से पहले उसके हम पहले ही उसको मर जाए। ऐसी लड़की किसी की माँ बनने के लायक नहीं, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी भी चीज़ बनने के लायक नहीं है। ये औरत के जात की नाम पे कलंक है, ये औरत के नाम पे कलंक है। आई डोंट केयर रिया चक्रवर्ती, हम कोई भी नहीं रिया को डरती। जी। और वो क्या है, पूरा के पूरा मेकअप की दुकान लगा के घूम मैम, रही रिया है। चक्रवर्ती के पीछे बड़े बड़े हाथ है क्या? मुंबई में उसने कितना फिल्म की, आप मुझे बताओ। एक जलेबी किया, जी। और रिया शेरी बहुत है, बिल्कुल जलेबी की तरह। एक जलेबी फिल्म बनाया और बाद में उसको मुंबई में काम ही क्या मिला? 420 धोखाधड़ी, फ्लॉट, 2 नंबरी कारोबार। मैं तो यही बोलूंगी उससे। मैम, औरतों के सम्मान की बात है, इस बात को रहने दीजिए, बाकी बोलिए। नहीं, सही बात है। हर किसी आदमियों के साथ उसने ऐसा रिलेशन बनाया, जैसे जी। महेश भट्ट को लेके उसने औरतों की सम्मान वाली बात के लिए, ये बात मैं उठा रही हूँ मैडम। जी, जी। आज वो महेश भट्ट को लेकर बोल रही है कि मेरी पिता समान है। जी। एनसीबी माने वो सीबीआई के सामने वो यही बयान दिया था कि उसके साथ उनका रिलेशन था। उसको बोलते हुए शर्म नहीं आया? जी। हाँ, आज अगर मेरी बात से औरत की समाज को शर्म लगती है, रिया चक्रवर्ती का ये वायरल वीडियो फोटो से, उसमें औरत की जात की नहीं होती शर्म। जी, जी। वो और ज्यादा ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। आजकल हिंदुस्तान के, अमेरिका में भी देखो कौन सी बाप बेटे की इस तरीके से रिलेशन की फोटो वायरल होती है। मैंने आज तक नहीं देखी। शेम शेम, ऐसी लेडीज को बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। ये किसी भी चीज के लायक मैं नहीं समझती। वो अगर उसका फादर जो पेरेंट्स है क्या, संध्या चक्रवर्ती या इंद्रजीत चक्रवर्ती, जी, ऐसी बेटी के लिए ऐसे ही मतलब उनके बैड पिता का संस्कार। तो कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। उसकी बेटी कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं है ना। शी इज एडल्ट। 18 साल के बाद बच्चों को, और ड्रग्स केस में अंदर जाकर आई हैं अभी। और नहीं, उसकी बेटी को फंसा क्यों जा रही है? कोई भी अगर किसी को बोले तू छत पर से कूद जा, किसी के कहने से बच्चा भी नहीं, छोटे से बच्चा भी नहीं जी, कूदेगा। जी। रिया कोई दूध पीती बच्चा? जी। आजकल कोर्ट भी ऑर्डर दे दिया, 18 साल उम्र के बाद भी लड़की अपनी जिंदगी का फैसला ले सकती है। जी। तो रिया तो 18 साल से 10 साल पहले 28 साल है पार कर चुकी है।